हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल डिवाइन 777 पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही स्पेशल है और आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो हम स्पेशली जानेंगे आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं, आपके पर्सन की रिश्तेदार, पड़ोसी मित्र या वो लोग आपस में क्या बातचीत करते हैं आपको लेकर के, आपके कैरेक्टर को लेकर के, आपके बारे में जो भी कुछ है वो सब हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जिन्होंने भी वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं पुराने वाले वो ज़रूर जाके देख लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या बातचीत होती है, उन लोगों के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा क्या बातचीत होती है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बात होती है। एस ऑफ वॉन्ड्स का, क्वीन ऑफ कप्स, द ड्रीमर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, King of Cups, Eight of Swords, The Magician, यहाँ पर है Two of Cups का कार्ड एंड द Chariot। ठीक है, और सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सब कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, अवेकनिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फॉलोड बाय भाई साहब। ये तो है ही, इनकी तो बात हो ही रही है, आपके परिवार के मित्र, आपके उनके बंधु बांधव, ठीक है, उन सब की बात हो ही रही है। तो क्या वो सोच रहे हैं? डेफिनेटली दे आर स्माइलिंग, क्योंकि कोई किसी के बारे में अच्छी बात है तो सोचता ही नहीं है। दे आर लाफिंग और खुसर फुसर कर रहे हैं कानों में एक दूसरे के, एंड चिंताएं दिखा रहे हैं मुंह पर, लेकिन जो भी है व्हाटएवर। चलो, ये तो हम एक तरफ रख ही लेते हैं इस कार्ड को, बिकॉज दिस इज द मेन कार्ड। तो अब अभी सिचुएशन कैसी चल रही है अगर देखा जाए, अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते, चलिए ऐसे ही रख देते हैं। आपके लिए जो बातें यहाँ हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि देखो, ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, बिकॉज दिस पर्सन, मतलब आप बहुत स्टेबिलिटी रिलेशन में, परिवार में सौहार्द लाने की कोशिश आपने की है, या आप बहुत अच्छे कैरेक्टर के पर्सन रहे हो, जो कि सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने जीवन को खुशहाल करके रखना, उसमें चार चांद लगा के रखने की कोशिश हमेशा से करते रहे हो। और शायद आपको जीवन में कई चीज़ें पता नहीं चलती तो आप वो चीज़ें आगे भी करते रहते। जैसे कि कई बार होता ना, चीज़ें पता नहीं रहती हैं लोगों को, वो जानते नहीं हैं कि उनके बारे में लोग अच्छा सोच रहे, नहीं सोच रहे, या उनके एफर्ट्स के बारे में कि भाई आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो लेकिन उतनी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दे रहे हो आप और आपको वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, तो आपको पता नहीं होता और आप तब भी प्यार दिखा रहे हो, कनेक्शन दे रहे हो। तो आपके बारे में तो ये कि आप बहुत महान इंसान हैं, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आपके जितना एफर्ट लगाने वाला और चीज़ों को, रिश्तों को सुधारने कर रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपके पर्सन की बात हो रही है, उसके बाद यही हो रही है कि चाहे कितना ही अच्छा व्यक्ति मिल गया हो आपके रूप में उस व्यक्ति को, लेकिन वो फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के से बाज नहीं आए, वो तब भी आपको स्टक करने से बाज नहीं आए, और आप तब भी स्टक रहे, तब भी आप इस व्यक्ति को मौके पे मौका दे रहे हो, या स्टक हो, या आप सिर्फ सोच रहे हो कि यार चलो ठीक है, मे बी इसको अक्ल आएगी, इसको समझ आएगा कि ये गलत है, कहीं तो बुद्धि आएगी, कभी तो कुछ समझ आएगा। और आप इस तरीके की बातों को सोच करके ना इस व्यक्ति को जैसे मौके दे रहे हो बहुत सारे, और इनको एक मतलब एक तरीके से ये चीज़ समझ आ रही है कि डेफिनेटली आप एक अलग तरीके के पर्सन नज़र आ रहे हो, आप एकदम से बिल्कुल डिफरेंट पर्सन समझ में आ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आप जितना
मतलब आपके बारे में यही बात हो रही है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स और प्यार दिखा रहे हो, ये आपका प्यार है और ये आपके एफर्ट्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट और प्यार दिखा रहे हो एक रिलेशन को बेहतरीन बनाने के लिए, जो कनेक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए आप अपने जी जान लगा दे रहे हो, ये वाली, वो जो आपका पर्सन है वो इतना ज़्यादा खड़ूस है कि उसको आपके प्रेम की और आपके वैल्यू ही नहीं हो रही, और वो क्या कर रहे हैं, वो आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं, आपको उतना प्यार दिखा ही नहीं रहे, वो बहुत कम एफर्ट्स लगा रहे हैं और आप अपनी पूरी जान लगा दे रहे हो। देखो, रिलेशनशिप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक का विषय होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप पूरा दे रहे हो, जी जान लगा रहे हो, एकदम मरे जा रहे हो, पूरा क्वीन बन गए हो, और वहाँ जो है वो अपना एस वाली रिलेशन, मतलब एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि आप को तो कुछ, मतलब जैसे वो एक तरफा वो सारी एफर्ट्स आप ही लगा दे रहे हो कि चलो चलो ठीक है, इट्स ओके। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो आप इक्वलिटी सोचते हो, लेकिन फिर बाद में सोचते हो सकता बिजी है, चलो हम ही प्यार कर देते, हम ही मैसेज कर देते, हम ही कॉल कर देते, हम ही ये कर देते, हम ही इसको सरप्राइज दे देते, आप ही इसको गिफ्ट दे देते हैं, आप ही बहुत सारी चीज़ें कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, उनका यही कहना है कि इस व्यक्ति ने जितना इस रिलेशन में एफर्ट लगाया है उतना एफर्ट इस व्यक्ति ने रिटर्न में नहीं दिया है, आपके उस पर्सन ने आपको रिटर्न में नहीं लौटाया है। तो ये चीज़ यहाँ बातचीत का विषय बन चुका है, ये चर्चा का विषय बन चुका है यहाँ पर, कि आप जिस लायक थे ये उस लायक है भी नहीं, ये इसका विषय बन चुके हैं। आपके प्यार के लायक ये पर्सन है नहीं, ये विषय बन चुका है अब। और इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि एक दिन आप इसमें लात मार के निकल जाओगे। एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये और खिलखिला के हंसेंगे। ये लोग अभी मुंह दबा के हंस रहे हैं कहीं एक कोने में, क्योंकि लेकिन उनको उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये लोग इस पर हंसेंगे कि तुम जिस लायक थे तुम्हें अब वो व्यक्ति एक्चुअली नहीं मिलना चाहिए था। वो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप क्या उम्मीद करते हो कि चलो ठीक है हम इस रिलेशन को बना के रखेंगे, और आप पूरा रंग भर देना चाहते हो रिलेशन में, एकदम पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, बिकॉज आपका दिमाग इसी तरीके से चलता रहा है कि आप स्टेबल दिखोगे। तो जब आप एक रिलेशन में स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी लाने के लिए आप पूरा 100% दे रहे होते हो और आप उम्मीद कर रहे होते, तो लोग आपके बारे में भी थोड़ा हंस रहे हैं कि क्या आपको पता नहीं चल रहा है, आप इस जो ड्रीम कर रहे हो, जो ड्रीमर बने हुए हो एक ऐसे रिलेशनशिप में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको एफर्ट्स के नाम पर कोई एफर्ट्स नहीं दे रहा है, ठीक है, जो आपका मैसेज 5-5 दिन में देखता है, आपसे बात 4 दिन में करता है, जो आपके रोने को आप सोचते हो ठीक है थोड़ा मैं रो रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा दिन बाद ये ठीक हो जाएगा, इसका मूड ठीक हो जाएगा तब हम बात करेंगे। मतलब आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि जब इसका मूड ठीक होगा तब हम बात करेंगे, और जब कोई और कुछ समय बाद आपका मन उस बात को भूल जाता है या उसका दर्द कम हो जाता है, फिर आप उस पर बात ही नहीं करते हो। तो ये तो एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, ये तो जानता है कि ये आपको दुख दे रहा है, और ये ऐसे करता है कि जब भी आप कुछ मुद्दे की बात करना चाहते हो तो ये भाग जाता है, ये आपको डरा धमका देता है, और जस्ट आप जब भूल जाते हो उस चीज़ को 10-20 दिन के बाद में, तब ये वापस से आपके पास आकर के आपसे वापस से आपकी एनर्जी को सक करता है, क्योंकि ये एनर्जी सकर टाइप का व्यक्ति है, नार्सिसिस्ट है, और ये दूसरी दुनिया के लोगों को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। ये तो आप पर भी वो गुस्सा कर रहे हैं, लानत कर रहे हैं कि कैसे इंसान को आप प्यार दिखा रहे हो, वो भी इतना जिसकी वो उसकी औकात भी नहीं है, जिसकी मतलब वो समझ लो आपका जो इतना ज़्यादा प्यार है ना, इस पर आप सोचते हो कि वाह लोग देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि तुम यार किसको दे रहे हो, अच्छी फसल को कीड़े खा जाते हैं, ये वाली बात आपके लिए भी आ रही है क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको एक ऐसे घटिया इंसान से प्यार हो रखा है, या इनका जो बिहेवियर इतना घटिया वाला है कि पूछो नहीं। और इनको जानने वाले लोग जो शायद आपसे भी पहले से इनको जानते हैं, वो ये बात जान रहे हैं कि ये इस लायक है नहीं, इसको इतना अच्छा पर्सन मिल गया। तो वो सारे लोग जो है ना, उनमें से कुछ लोग तो आपको प्यार बहुत करते हैं, उनमें से कई लोग जो इनके हो सकते हैं, जो इनके जानने वाले हों, वो आपको पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास ये पर्सन होता ना तो ये मेरी टक्कर का था, ये तो मुझे चाहिए था, ये तो मेरे पास होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब ये वाली बात चल रही है कि भाई आपको ये इस लायक समझते हैं कि आप मेरे साथ होते, ना कि इसके साथ। अब ये समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपको एक दिन समझ आएगा, आपकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी हटेगी, तब आपको ये बात अंडरस्टैंड होगी कि आप किसके साथ हो, आप क्या कर रहे हो,
क्या चीज़ है और आपके साथ ये व्यक्ति क्या कर रहा है। उनको बस यही लगता है कि आपकी चिंता होती है एक तरह से कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इतना एफर्ट्स लगा रहे हो और ये जो पर्सन है वो कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे और ऊपर से आपको परेशान कर रहे हैं। आप उनके ही बारे में बात कर रहे होते लेकिन वो दूसरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। आप सिर्फ उनकी चिंताओं में रहते हो, आप केवल उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। और ये पर्सन क्या करता है, ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चिंता कर रहा है या तीसरे व्यक्तियों के साथ में कनेक्ट है और हो सकता है सबको स्टक करके रखा हो, किसी तीसरे व्यक्ति को भी वो स्टक करके रखा हो, आपको भी स्टक करके रखा हो और आप बस उम्मीद लगा रहे हो कि यार मेरी जिंदगी तो सेट है, इसके साथ में मजा आ जाएगा। अच्छा, तो अपने आंखों के ऊपर से पड़ी हुई पट्टी को हटाओ क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। आप अपनी आंखों पर पड़ी हुई इस पट्टी को हटाइए क्योंकि आप जिस तरह से इसमें एफर्ट्स लगा रहे हो ना वो एफर्ट्स लगाने लायक ये व्यक्ति है नहीं। ये व्यक्ति इस लायक नहीं है कि आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं। और यही बात ये जो लोग रिश्तेदार हैं, इसके दोस्त हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपको मैजिक की ज़रूरत है क्योंकि आप सूख जाओगे इस व्यक्ति के साथ रहते रहते। आपको मतलब बुरा नहीं लग रहा है इस व्यक्ति के साथ रहते रहते, आप मतलब थक नहीं गए हो इस व्यक्ति के साथ रहते रहते, आपको मतलब ऐसे ना बोरियत सी हो जाए, मतलब ऐसा वो फील कर रहा है कि आपको क्या इस व्यक्ति के साथ रहते हुए कहीं एक होता ना एक मतलब मन खराब हो जाना, वो कब होगा आपका? जो आप इक्वल गिव एंड टेक सोच रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो कि एक दिन आएगा जब ये इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। उनको लगता है, जो पर्सन जो दोस्त मित्र आ रहे हैं उनको यही लगता है कि जो आप इक्वल गिव एंड टेक के चक्कर में बैठे पड़े हो ना वो आने वाला नहीं है। इसके साथ तो नहीं आने वाला है, कम से कम इस व्यक्ति के साथ तो नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको इसकी दुनिया से दूर जाना पड़ेगा। आप इतने स्ट्रांग हैं या नहीं फील करते हो तो करो फील स्ट्रांग और आप चाहिए। देखिए हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी व्यक्ति को छोड़ने की कल्पना मात्र से डर जाते हो, आपका हृदय कांप जाता है क्योंकि आपको ये भी पता होता है कि ये व्यक्ति तो बदतमीज है पर मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस व्यक्ति के साथ में जुड़ा हूँ। और ये अवेकनिंग का कार्ड कहेंगे, आपको भी फील होता है कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं और व्यक्ति दिखता नहीं, यही इकलौता दिख रहा होता है और अगर मैं इसके साथ नहीं हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है। यकीन मानिए आप ऐसी बातें सिर्फ थोड़ी देर सोचेंगे। हो सकता है आप इस सिचुएशन में जहाँ आप एक व्यक्ति से बहुत कनेक्ट हो पर वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं है, अगर आप उस व्यक्ति से दूर जाएंगे तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन वो फर्क जो आपको पड़ेगा वो भी बहुत दिन तक नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको दिखेगा उसका असली रूप कि यार मैं किसके साथ में जुड़ा हुआ था, कि कहाँ मैं पड़ा हुआ था, मेरा अस्तित्व इस घटिया इंसान के साथ तो नहीं था। तो जो आपको लग रहा है ना ये इसकी एनर्जी है जो आपको बांध के रखे हुई है कि यार तुम मुझसे दूर मत चले जाना, तुम अच्छे इंसान हो, तुम मेरे काम के तो हो, कभी कभी काम में आ जाते, तुम वही वायर हो, वही इलेक्ट्रिक आइटम हो जो लोग अपने कबाड़ में रखते हैं और सोचते हैं कि काम में आएगा किसी दिन, और वो बेचारा अच्छी अवस्था में होता है पर धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, पड़ा पड़ा उसमें जंग लग जाती है, सामान में वो कबाड़ हो जाता है, कबाड़ी के पास चला आता। तो ऐसे रिश्ते भी होते हैं, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि हम इसके काम में आएंगे, कभी तो इसे अकल आएगी, लेकिन नहीं। आप उस व्यक्ति के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति हो कि जिसका इस्तेमाल वो समय आने पे करेगा, पर वो समय कब आएगा ये तो उसे भी नहीं पता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें, ये सोच, ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो ये सारी चीज़ें तो आपके लिए ये लोग सोच ही रहे हैं बट आप नहीं सोच पा रहे हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्रेम करते हो। कुछ लोग इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाते कि वो उस पर्सन के साथ नहीं रह पाएंगे, जबकि वो नार्सिसिस्ट है। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व लव। समझ में आया? समझ में आया क्या नहीं आया अभी भी? सेपरेशन, वाह, द कार्ड इज लाइक दिस इज द वॉइस ऑफ यूनिवर्स। समझ में आया? तुम्हारे सामने रीडिंग करती हूँ, तुम्हारे सामने कार्ड्स को शफल करते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, अपने फैमिली इश्यूज को हील करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग फैमिली इश्यूज में है, बट यू डिजर्व लव एंड सेपरेशन। मे बी आपको सेपरेट होने की जरूरत पड़ रही होगी इस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के साथ तुम चिपक गए हो फेविकॉल लगा के जबरदस्ती। यहाँ तुम देखो, ये तो तुम्हें प्यार नहीं देने वाला बट तुम प्यार को डिजर्व करते हो। तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता है कि ये व्यक्ति से तो तुम पहले सेपरेट हो, ये व्यक्ति घटिया है,
बिल्कुल आप तुम्हारे लायक नहीं है। जब तुम इससे सेपरेट होगे तब तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई प्रेम ज़रूर भेजेंगे यूनिवर्स, और दिल तुम्हारा घबराता है, डरता है कि मेरा इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अपनी इस गलत फहमी की पट्टी को अपनी आँखों से उतार के फेंक दो। देखो देखो देखो, मैं इसको इतना पास से दिखा रही हूँ कि देखो, इसको देख, इसको हटाओ, इस पट्टी को हटाओ अपने दिमाग से कि तुम इसके बगैर नहीं रह पाते हो। रह पाओगे, और तब तक रह पाओगे जब तक तुमको ऐसा लग रहा है, जब ऐसा, ठीक है ना, बिकॉज यू डिजर्व लव। आपके पास प्यार है और आप उसको डिजर्व करते हो, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने वास्तु, अगर आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं, दुकान का कहीं का भी वास्तु करवाना चाहते हैं उसके लिए, और आप अपने कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप न्यूमरोलॉजिकली अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं, मोबाइल का नंबर दिखवाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा नंबर, मुहूर्त दिखवाना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, सबके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य पेजेस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट कीजिए, आप सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आप में से जो लोगों के यहाँ पर रीडिंग मुझे करनी है। तो सबसे पहले है हमारे आरती आहूजा जी, ये आरती आहूजा जी है, ठीक है। तो हम इनका लिए कार्ड निकालते हैं। एज यू नो कि मैं कार्ड निकालूंगी, और आरती आहूजा के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। और अगर आप भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आरती आहूजा जी, आप अपने पर्सन से अगर सेपरेशन में हैं तो यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है। शायद आपको अपना बाउंड्री पर फोकस तो करना है, लेकिन शायद आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ये ज़रूरी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उम्मीद लगा के रख सकते हो, पर अभी समय अपने ऊपर काम करने का है। अभी आप अपने ऊपर काम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पर नीचे वाला जो यहाँ पर कार्ड है वो है सिमर गिल। ये है सिमर गिल जी, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इनका क्या निकल के आ रहा है। सिमर गिल जी के लिए एक कार्ड हम निकालेंगे। सिमर गिल जी, सिमर गिल जी, कोई नया पर्सन आने वाला है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है प्यार दिखाते हुए। देखो, या तो नया पर्सन आने वाला है, अब आप कहीं तो ठीक है तो देख लीजिएगा। अगर नहीं आने वाला है तो फिर आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा चिल पिल करो यार, क्या थोड़ा मस्ती करो, मजाक करो, थोड़ा टाइम पास करो, अच्छा लगेगा तुमको। थोड़ा सा अपनी बोरियत से बाहर निकलिए, ये है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते, वीडियो लाइक करना बेटा, सबको चैनल सब्सक्राइब कर लेना तुरंत, पहली फुर्सत में, ठीक है, जल्दी से जल्दी। एंड लव यू ऑल, एंड मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।